इस लग्न वाले जो जातक होते हैं वह बड़े विद्वान होते हैं, ज्ञान के मामले में बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं, आतिथ्य भाव होता है इनके अंदर, यह चाहते हैं हमारे यहाँ मेहमान आए, हम उनको आदर सत्कार करें। ऊंची नाक होती है, सर थोड़ा सा बड़ा होता है। धन की इच्छाएं इनके अंदर बहुत होती हैं, लेकिन अकारक शुक्र इनको इस चीजों से थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। और मैं यही कहूंगा कि इस फैक्टर को मीन लग्न वाले जातकों को समझना बहुत जरूरी है, वरना यह जो धन की लोलुपता है यही कारण बन जाती है इनके डिफीट खाने का, पीछे हटने का। नमस्कार, रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आज हम बात कर रहे हैं मीन लग्न की। लग्न एग्जैक्टली होती क्या है? लग्न का अर्थ है देह, लग्न का अर्थ है स्वभाव, लग्न का अर्थ है चरित्र, लग्न का अर्थ है वह व्यक्ति स्वयं में क्या है। क्योंकि फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस का मतलब वह व्यक्ति स्वयं, तो वह व्यक्ति एग्जैक्टली क्या है यह हम लग्न से समझ सकते हैं। और वही लग्न उसको क्यों मिली है या उसके पूर्व के जन्म के कर्मों का प्रभाव है। तो मीन लग्न का अर्थ होता है कि मीन लग्न के जो जातक होंगे वह अपने स्वामी के अनुरूप स्वभाव धारण करेंगे। और मीन लग्न के जो स्वामी है वहां है बृहस्पति देव यानी गुरुदेव, तो इनके अंदर गुरुत्व होता है। तो जैसे एक विद्वान व्यक्ति कहीं जाता है तो चारों तरफ उनके लोग घेर लेते हैं, वह गुण इस लग्न में होता है। अब सबके अंदर नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि बृहस्पति की स्थिति कैसी है इस बात पर भी निर्भर करता है। लेकिन मीन लग्न किसी की भी होगी तो उसके अंदर विद्वता का अभाव नहीं होगा, यह लग्न अपना स्वभाव जरूर दे देती है। तो ऐसे जातक विद्वान होते हैं। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, तो यह जो बड़प्पन है यह इस लग्न में भी देखने को मिलता है। मीन लग्न के जातकों में वह बड़प्पन, वह बड़ापन देखने को मिलता है। इनके स्वभाव में यह बड़े उदार होते हैं, इनके अंदर सरलता होती है, कोमलता होती है, भावुकता होती है। एक सज्जन व्यक्ति के अंदर जो गुण होने चाहिए वह इस लग्न में होते। दो केंद्रों के स्वामी हैं तो थोड़ा सा दोष माना जा सकता है, हालांकि लग्नेश है तो बहुत अधिक मैं नहीं मानता हूं कि दोष लगेगा बृहस्पति को। अगर बृहस्पति की स्थिति अच्छी है तो बहुत सुंदर है, फिर इस दोष का कोई बहुत विशेष प्रभाव देखने को नहीं मिलता। सुंदर बात यह है कि दशम भाव यानी कर्मेश यानी कार्य करने वाले ग्रह भी बृहस्पति हैं। इस लग्न में बृहस्पति देव ने काम को अपनी कस्टडी में ले रखा, यानी कि मीन लग्न के जातक किस प्रकार का काम करेंगे यह भी बृहस्पति देव तय करेंगे। तो जब बृहस्पति देव हैं, शुभ ग्रह हैं, तो यह लोग ज्यादातर शुभ काम कराना चाहेंगे और बृहस्पति देव भी इनसे यही चाहते हैं। अगर यह शुभत्व वाले काम करते हैं तो यह जीवन में असफल नहीं होते। हमको समझना पड़ेगा कि लग्न क्यों मिली है और क्या ये जो प्लैनेट्स हैं या पूर्व के जन्म के कर्मों के अकॉर्डिंग हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमसे क्या चाह रहे हैं, यही समझना, यही तो ज्योतिष है। तो बृहस्पति देव ने कर्म को भी अपने कब्जे में ले रखा है, यानी यह चाहते हैं कि मीन लग्न के जातक शुभ काम करें, लोगों को अच्छी सलाह दें, मार्गदर्शन दें, क्योंकि बृहस्पति जो है वह समाज का भी कारक है। तो ऐसे लोग समाज में अच्छी पैठ रखते हैं। अब किस प्रकार की पैठ रखनी? आप लोगों का अधिक से अधिक सहयोग करें, उनका हाल चाल लें, उनके दुख और उनके दर्द को बांटने की कोशिश करें। जिस स्तर पर भी आप हों तो निश्चित तौर पर आपका समाज से बहुत अच्छा तारतम्य बनेगा, और जब समाज से बहुत अच्छा तारतम्य बनेगा तो आपको समाज के वह लाभ भी तो मिलेंगे। कौन से लाभ मिल सकते हैं? आप मुखिया बन सकते हैं। मीन लग्न के जातकों में यह विशेष गुण होता है, या मुखिया बन सकते हैं या राजनेता बन सकते हैं। यह लीड करने वाला कोई भी काम आसानी से कर लेंगे। क्यों? क्योंकि बृहस्पति देव कार्येश हैं, इनके दशमेश होते हैं, कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं। तो कर्म क्षेत्र के स्वामी आपसे यही चाहते हैं कि आप अच्छे कर्म करें। सेकेंड हाउस के लॉर्ड होते, साथ ही नवम भाव के भी लॉर्ड होते हैं मंगल देव। द्वितीय और नवम यानी द्वितीय भाव और नवम भाव के स्वामी होते हैं मंगल देव, और स्थानांतरण वाले गुण के कारण मंगल इनके कारक हो जाते हैं। वाणी के कारक हैं, धन के कारक हैं,
हमारे कुटुंब यानी हमारे परिवार के कारक हैं, हमारे टेस्ट के कारक हैं, हमें स्वाद कैसा पसंद होगा यह भी निर्धारण मंगल देव करते हैं मीन लग्न में। लिक्विड कैश कितना होगा या किसी भी प्रकार की ऐसी संपत्ति जो हम उसको तुरंत कैश में कन्वर्ट कर लें, यानी कि कोई भी ऐसा आभूषण जो बहुत रेयर कैटेगरी का ना हो, गोल्ड की कोई ज्वेलरी हो, सिल्वर की कोई ज्वेलरी हो, या कोई भी ऐसा आभूषण जो हम तुरंत कैश में उसको कन्वर्ट कर ले, वह सब सेकंड हाउस। तो सेकंड हाउस इनका जो है वह मंगल रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही 9th हाउस सबसे शुभ भाव, पूर्व के जन्म के कर्मों का फल क्या मिलेगा यह 9th हाउस हमारा बताता है। शुभ मंगल यानी कि जो मीन लग्न के जातक होते हैं वह लोग कहीं ना कहीं अपने पराक्रम के दम पर, अपने साहस, अपनी सामर्थ्य के दम पर लोगों की मदद करके आए हैं, तब 9th हाउस के लॉर्ड इनको मिले हैं मंगल देव। इन्होंने पूर्व के जन्म में रक्षा की है, शक्ति से, अपने सामर्थ्य से, अपने साहस से, अपने अभिमान से किसी के जीवन को बचाया है, किसी को सही रास्ता दिखाया है, निर्बल लोगों की सहायता की है, बुरे लोगों से रक्षा की है। तब ग्रहों के इस ऑर्डर में सेनापति यानी कि मंगल देव आपके 9th हाउस के लॉर्ड बने, और यही लॉर्ड बने सेकंड हाउस के, यानी कि आपने पूर्व के जन्म में लोगों की मदद की है धन से, और लोगों को पैसा दिलवाया है, किसी का पैसा फंसा हो, जबरन किसी ने कोई अधिग्रहण कर रखा हो या कोई किसी को परेशान करके छीन लिया हो, तो इस प्रकार के धन से आपने उनके धन की रक्षा की है, तब आपको सेकंड हाउस के लॉर्ड मंगल देव मिले हैं। तो आपको क्या करना है, आपको भी यही करना है। आपको इस जन्म में भी वो चाहते हैं कि आप यही करें, आप उस चीज को कंटिन्यू करें, आप कोशिश करें कि जो भी आपके पास शक्ति सामर्थ्य है उसका आप सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें, क्योंकि यही मंगल देव आपको करोड़पति अरबपति तक ले जा सकते हैं। आपकी कुंडली की स्थितियां काफी हद तक यह तय करेंगी। यह एक सामान्य फल कथन है, लेकिन मंगल कारक हैं, तो अगर इस कारकत्व का हम लाभ लें, इस तत्व को हम बढ़ा लें, तो निश्चित तौर पर परिवार के साथ अच्छे संबंध बनेंगे, धन मिलेगा ही मिलेगा, आपकी वाणी में ओज आएगा, वह सम्मोहन आ जाएगा कि लोग सुने आपको। आप किसी को कोई बात कहेंगे तो वह बात मानी जाएगी, आपकी वाणी में वह तेज आ जाएगा। आपका भाग्य कम प्रयास से आपको अधिक लाभ दिलाएगा। यही तो है मंगल का सेकंड और 9th हाउस का लॉर्ड होना और उसका बेनिफिट मिलना। 3rd हाउस और 8th हाउस यानी कि आपके साहस, आपका स्वाभिमान, आपका सामर्थ्य, आपका पुरुषार्थ, आपके छोटे भाई बहन वाला जो भाव है, इसके स्वामी है शुक्र देव। और साथ ही साथ आपका अष्टम भाव यानी पाताल का भाव, इसको छिद्र भाव कहा गया है, यानी कि यहां पर हम उस चीज का विचार करते हैं जो कोई चीज छिपाई गई हो, कोई चीज गोपनीय हो। यहां पर हम मृत व्यक्तियों से प्राप्त धन की बात करते हैं। अगर किसी को मिल जाए किसी मृत व्यक्ति का धन, जैसे कि वसीयत, तो इस प्रकार का धन या फिर गोपनीय गूढ़ विद्याएं या रहस्य हम 8th हाउस से देखते हैं। तो 2 खराब भावों के स्वामी शुक्र होते हैं, यानी 3rd हाउस और 8th हाउस, तो दोनों खराब भावों के स्वामी शुक्र होते हैं। तो मीन लग्न के जातकों के लिए शुक्र अकारक हो जाते हैं, अच्छा फल देने वाले नहीं हैं। सामान्य सा लॉजिक भी है कि अगर देव गुरु की लग्न है तो दैत्य गुरु उस लग्न में अच्छे नहीं हो सकते। तो शुक्र देव कौन है? भोग, किसी भी प्रकार का भोग देने का जो जिम्मा है वह शुक्र देव का है। तो शुक्र भोग है। तो रिजल्ट क्या होता है कि हम अपने साहस को, हम अपने स्वाभिमान को, हम अपने अंदर वह इच्छा जो पुरुषार्थ है उसका हम दुरुपयोग धन के लिए नहीं करेंगे। हम धन के लिए किसी के साथ कोई हेराफेरी नहीं करेंगे। हम अपने अंदर के साहस का, यानी कि हम किसी को जबरन दबाव बनाकर कोई धन नहीं प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि वह धन आपके काम नहीं आएगा, किसी दूसरे रूप में निश्चित आपको नुकसान होगा। यह आपकी लग्न कह रही है। 8th हाउस का
यह प्रोडिक्शन है कि 8th हाउस के लॉर्ड हैं शुक्र, यानी कि किसी भी प्रकार का भोग, चाहे वो किसी द्रव्य का लाभ हो यानी धन से संबंधित कोई मैटर हो, या फिर किसी स्त्री से संबंधित कोई मैटर हो, आप उसको अगर सोच रहे हैं कि छुपा के अगर हम उसको कोई लाभ ले लें, समाज में कोई जानने ना पाए, हमारे परिवार में कोई जानने ना पाए और यह बेनिफिट हम ले लें, तो वह बेनिफिट आपको निश्चित नुकसान करेगा। आपको प्रॉब्लम हो सकती है शुगर की, और जिसमें भी पैरों में सूजन बनी रहेगी अगर आप दुरुपयोग कर रहे हैं किसी भी प्रकार के गुप्त धन का। आप अगर किसी के पैसे का हेरा फेरी कर लेते हैं, या अगर आप किसी के धन को इस प्रकार रखते हैं कि आपको यह लगता है कि अगला व्यक्ति नहीं जान पाएगा, तो इस चीज को हम छुपा के कर लें, हम चोरी कर लें, या हम इससे जबरन इस तरीके से वसूल लें, वह व्यक्ति परेशान है, तो उस धन का नुकसान आपको आपके रोग के रूप में भी दिख सकता है। मेरी सलाह यही है कि शुभ ग्रह की लग्न है तो आप शुभत्व के साथ जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही आप तरक्की करेंगे। आपको धन मिलेगा वो स्थिर और स्थायित्व वाला धन मिलेगा, वरना आपको धन तो मिल जाएगा लेकिन आप उसका भोग नहीं कर पाएंगे, उससे कहीं अधिक आपको लॉस हो सकता है। आपके पास वह सबसे शुभ लग्न है, मीन राशि 12 राशियों में सबसे शुभ मानी गई है, तो आपके साथ जो शुभता है अपनी शुभता के साथ चलने की कोशिश करें। परमात्मा ने आपको इसीलिए चुना है, इसीलिए आपको उसने यह लग्न दी है। आपने पूर्व के जन्म में यही सिंचित कर्म अर्जित किए हैं, शुभ कर्म अर्जित किए, तब आपको यह लग्न मिली है। तो अब भोग और विलास को आप एक नियंत्रण में रखें, क्यों? क्योंकि शुक्र आपके आकारक हैं। स्थायी रोग 8th हाउस देता है, असाध्य रोग 8th हाउस देता है। अगर किसी कारण से आपका शनि या राहु कॉम्प्लिकेटेड हो गया, 8th हाउस के कहीं कनेक्टेड हो गया, तो यह आपको असाध्य रोग दे सकता है। और किस प्रकार का देगा? शुक्र से संबंधित यानी भोग से संबंधित। तो भोग से संबंधित जितने प्रकार के रोग हैं आपको दे सकता है। सावधान रहें। मैं डराना नहीं चाहता आपको, मैं सावधान कर रहा हूं कि अगर आप सावधान रहेंगे, सजग रहेंगे, तो ये समस्याएं नहीं आएंगी। मैं आपको गाइड कर रहा हूं। भोग से एक नियंत्रण में आप चलें। किसी भी प्रकार का भोग हो आप उसको सात्विकता के साथ लें, फिर आपको वह भोग मिलेगा। 5th हाउस के आपके लॉर्ड होते हैं चंद्रमा। 5th हाउस हमारा प्रेम का भाव है, पूर्व के जन्म के कर्मों का भाव है। 5th हाउस हमारा विद्या का है, हमारे संतान का भाव है। इस भाव में चंद्रमा शुभ माने जाते हैं। तो आपके चंद्रमा अच्छे हैं, बस थोड़ा सा करना क्या है, क्योंकि चंद्रमा की चाल तेज होती है, 2 दिन एक राशि पर रुकता है। सबसे स्पीड मूव करने वाला जो है वो चंद्रमा है। तो आपका क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान रखना अपने प्रेम के मामलों में, बहुत जल्दी निर्णय नहीं लेना अपने लव मैटर्स को लेकर, क्योंकि वो चंद्रमा जल्दी मूवेबल होता है। जल का तत्व है राशि, इस राशि में जल का तत्व है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। तो आप अपने प्रेम के संबंध के मामलों में कोई भी निर्णय तत्काल न ले, उसको 2 से 3 बार एटलीस्ट जरूर सोचें। आपका जल्दी मूड बदलता है इस मामले में। आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आप जल्दी उबते हैं, जबकि परमात्मा ने आपको वह गुण दिया है सीखने का, आपका जन्म ही हुआ है सीखने के लिए। तो अपने अंदर छिपे हुए इस गुण को समझें, थोड़ा अपने अंदर स्थिरता लाएं। आप किसी भी कंटेंट को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि मन का जो कारक ग्रह है उसी की राशि 5th हाउस में, यानी आप बहुत कुछ सीखने के लिए भी आए हैं। आप किसी भी चीज को बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर सकते हैं, दूसरों की अपेक्षा बहुत जल्दी आप उस चीज को समझ सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखिए, अपने अंदर स्थिरता का भाव लाइए। आप सीखने के लिए जन्म लिए, और अगर अच्छा सीख लेंगे तो सफल होने से आपको कौन रोक सकता है। थोड़ी सी कमी है कि द्वि स्वभाव लग्न है आपकी, तो वह आपको अनियंत्रित करेगी, आपके अंदर स्थिरता नहीं देगी। अब बस आपको इसी कमजोरी को अपने बढ़ने नहीं देना है, उसको कंट्रोल में रखना, आपके अंदर स्थिरता का भाव लाना है। ज्ञान के ग्रह की आपको लग्न मिली है, लाभ लें। 6th हाउस के लॉर्ड यानी रोग ऋण और शत्रु भाव के लॉर्ड, आपके नौकरी भाव के जो लॉर्ड होते हैं वह सूर्यदेव बनते हैं। और सूर्यदेव कौन है? राजा। तो आप नौकरी भी करना चाहेंगे तो आप चाहेंगे कि हम टॉप मोस्ट पर बैठे, ये आपकी बहुत बड़ी डिजायर्स है कि आप टॉप पे बैठे। बैठते भी हैं ऐसे लोग। थोड़ा सा सूर्य की स्थितियां देखनी पड़ेंगी कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है सूर्य के साथ। रोग के मामले में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपको अगर कोई भी लगता है कि आपको सीने से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो रही है, विशेष तौर पे हृदय से संबंधित, तो आप उसको लापरवाही में ना लें। अगर आप लापरवाही में नहीं लेंगे, प्रॉपर चेकअप और डॉक्टर की सलाह से काम करते रहेंगे तो लंबा जीवन होगा।
भोग से दूर रहेंगे, दीर्घायु होंगे। मैं सलाह यही दूंगा कि अगर कोई ऐसी स्थितियां निर्मित होती हैं तो किसी व्यक्ति से आप कर्ज ना लें। ऐसी स्थितियां आपके लग्न में नहीं बनती हैं और मोस्ट पॉसिबल कि व्यक्ति से आपको जल्दी कर्ज मिलेगा भी नहीं। आपको इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस मिल सकता है, आपको बैंकों से कर्ज मिल सकता है, एनबीएफसी वगैरह से कर्ज मिल सकता है और यह बेहतर भी है। लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि इस कर्ज का सदुपयोग करें। अगर सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है तो आप कर्ज ले लेंगे लेकिन उसका सदुपयोग नहीं कर पाएंगे, आप और डूबते चले जाएंगे। अगर कोई जातक जो मीन लग्न के हैं और कर्ज की स्थिति में फंसे हुए हैं तो कोशिश यही करें कि सूर्य देव की आराधना करना शुरू कर दें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें अगर कर्ज से निपटना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं तो। अब हम बात करते हैं बुध देव की, क्योंकि 4th और 7th दो केंद्रों का स्वामी अगर शुभ ग्रह होता है तो उसके अंदर केंद्राधिपति दोष लगता है, तो बुध में दोष लगता है। 4th हाउस हमारा होता है माता का, हमारे मन का, हमारे विचारों का। 4th हाउस के जो लॉर्ड हैं वह बनते हैं बुध देव मीन लग्न में, और यह भी द्वि स्वभाव राशि है। तो मिथुन राशि द्वि स्वभाव राशि है, तो इसलिए थोड़ा सा विचारों में कहीं ना कहीं इनके फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, या निर्णय लेते लेते अपने विचार बदलने लगते हैं। थोड़ा सा इस पर आप ध्यान रखें। भूमि और भवन का भी कारक है चौथा भाव, क्योंकि बुध देव जो कि सूर्य के सबसे निकट रहने वाले ग्रह हैं, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर यह ख्वाहिश होती है, जैसे सूर्य राजा है और बुध जो उसके निकट रहता है तो उसका भी कहीं ना कहीं मिजाज राजा के जैसा हो जाता है। जो जिस प्रकार के व्यक्ति के साथ रहेगा उसके गुण को वह धारण करता है, प्रभावित करता है। तो 4th हाउस में बुध की राशि यही कहती है कि मीन लग्न के जातक मकान चाहते हैं तो बहुत आलीशान चाहते हैं, या चाहते हैं कि बड़ा सा बंगला हो, राजाओं जैसा, राजाओं के जैसी भव्यता चाहते हैं, या चाहते हैं कि हमारे जो मित्र हैं या बड़े ऊंचे ऊंचे पदों के आसीन लोग हों। यह पूरी भी हो सकती है। बुध की स्थिति अगर गड़बड़ है तो बुध देव की आराधना बहुत अधिक लाभ दे सकती है। आपकी यह डिजायर्स बुध देव पूरी करने के लिए आए हैं और पूरी करेंगे भी। 7th हाउस भी बुध की ही राशि है और बुध की वह राशि है जिसमें बुध स्वयं उच्चत स्थान को प्राप्त करते हैं। तो इनकी मीन लग्न के जातकों का जो जीवन साथी होता है वह बड़ा मैनेजमेंट में कुशल होता है, घर को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करता है, परिवार को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करते हैं। इनके अंदर बहुत जबरदस्त गुण होता है मैनेजमेंट का। कोशिश यही करते हैं कि घर का कोई भी सदस्य जो है वह नाराज ना हो, आपस में कोई मनमुटाव ना हो, भले इनको कोई त्याग क्यों ना करना पड़ जाए। हंसमुख मिजाज जीवन साथी इनको मिलता है, बहुत अच्छी ब्रेन की एनालिटिक्स होती है, इनकी विश्लेषणात्मक क्षमता जो होती है मीन लग्न के जीवन साथी की बहुत गजब की होती है। अगर मीन लग्न के जातक अपने जीवन साथी से किसी तार्किक विषय पर या अपने व्यापारिक मुद्दों पर या फिर नौकरी के मामलों में भी कुछ अगर तार्किक बात होती है तो अपने जीवन साथी से अगर सलाह लेते हैं तो वह इनसे बेहतर इनको सलाह दे सकते हैं। जरूर इस बात का लाभ लें। क्यों? क्योंकि 7th हाउस का जो लॉर्ड है वह बुध है और उनकी बहुत गजब की मैनेजमेंट वाली राशि मिली है आपके जीवन साथी को। थोड़ा सा ध्यान रखें, हंसी मजाक करने वाला जीवन साथी है आपका, उसके साथ अपना जीवन सुखद और आनंद में उसके साथ बिताएं। क्यों? क्योंकि आपका जीवन साथी भी आपसे यही एक्सपेक्ट करता है। वह चाहता है आप अनुशासित हो और आप चाहते हैं कि वह अनुशासित हो, और यही तालमेल आपको लंबी साझेदारी निभाने के लिए मजबूर कर देगा। अब बात करते हैं शनि देव की। 11th हाउस यानी कि हमारी इच्छा पूर्ति का भाव, हमारी इनकम का भाव, सबसे महत्वपूर्ण भाव, इसके लॉर्ड होते हैं शनि। शनि कौन है? शनि स्लो प्लेनेट है। 30 साल में एक पूरा चक्कर लगाते हैं सूर्य देव का। तो आप समझिए कि इनकम, जब इनकम का मालिक वह ग्रह होगा जो धीमा है तो इनकम कैसी होगी? धीमी होगी, यानी कि स्लो इनकम होगी। यह मीन लग्न के जातकों को थोड़ा डिस्टर्ब करती है। क्यों? क्योंकि इनकी इनकम के लॉर्ड होते हैं शनिदेव, और शनिदेव क्या चाहते हैं कि आप अनुभव गेन करें पहले अपने फील्ड में। आपकी इनकम स्लो होगी लेकिन स्थिर, धीरे धीरे स्थिरता को वो पाती रहेगी। थोड़ा सा धैर्य रखना, जो मैंने पहले चीजें बताई, अगर उन सब चीजों का समावेश एक निचोड़ लेके चलेंगे तो आपकी जो इनकम होगी वह इनकम धीरे धीरे बढ़ती ही रहेगी। क्योंकि शनि देव जो है वह आपसे यही चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने आपकी इच्छा पूर्ति वाले भाव को धारण किया है, इच्छा पूर्ति वाले भाव के स्वामी बने हैं।
तो शनिदेव कौन है? दंडाधिकारी, न्यायप्रिय। तो आप जो इनकम करें वह न्यायप्रिय इनकम करें, गलत तरीकों से आप इनकम ना करें। क्यों? क्योंकि आपकी शुभत्व वाली लग्न है, बृहस्पति देव आपसे यही चाहते हैं। तभी आपकी इच्छा पूर्ति, आपकी इनकम वाले भाव का स्वामित्व तो उनको मिला है जो स्वयं न्याय के देवता हैं, शनिदेव। 12 नंबर यानी कि 12th हाउस के लॉर्ड भी शनिदेव होते हैं। 12th हाउस हमारा ट्रेवलिंग का है, विदेश में हमारे सेटल्ड होने का भाव है, हमारे शैया सुख का भाव है, हमारे एक्सपेंस का भाव है, हमारे मेडिकल्स का भाव है, ये हमारे मोक्ष का भाव है, ये हमारे कारागार का भाव है। तो शनिदेव स्वयं धारण कर रहे हैं इस राशि को। तो ऐसे जातकों को भूल कर भी ऐसा कोई काम नहीं करना है जो अनैतिक हो, जो इलीगल हो। विशेष सावधानी रखें, वरना कारावास का योग भी बनेगा। क्यों? क्योंकि स्वयं लॉर्ड है 12वें भाव के शनि आपके। इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखें तो इन शॉर्ट निचोड़ में यह कहना चाहूंगा मीन लग्न के जातकों के लिए कि शुभत्व वाला काम करें, सात्विक वाला काम करें तो भोग आपके साथ रहेगा, रोग ऋण शत्रुओं से आप बचे रहेंगे, जमीन जायदाद के मामलों में भी आपको अभूतपूर्व समृद्धि मिलेगी। बुद्धि का आप सकारात्मक प्रयोग करेंगे और उससे अच्छा खासा धन और संपत्ति आप अर्जित करेंगे। मीन लग्न के जातकों को मंगल देव की आराधना धन के मामलों में बहुत बड़ी सफलता दिला सकती है। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः का जाप 15 से 20 मिनट अगर सुबह मीन लग्न के जातक करें तो धन के मामलों में, और अगर नौकरी वगैरह से कोई प्रॉब्लम आ रही तो इन सब चीजों के मामलों में भी इनको बहुत गजब का लाभ देखने को मिलेगा। भोग से दूर रहें क्योंकि शुक्र अकारक है। अगर इन सब बातों का मीन लग्न के जातक ध्यान रखते हैं और इन सब चीजों को एक सधे हुए कलाकार की तरह अपने जीवन में अप्लाई कर देते हैं, इन सब बातों को लागू कर लेते हैं, तो आप देखिए कि मीन लग्न के जातक किस तरह स्टेप वाइज धीरे 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 अपने जीवन में ऊंचाइयां, अपने जीवन में समृद्धियां हासिल करते रहेंगे और उस स्थान तक पहुंचेंगे जिस स्थान तक आपके डिजायर्स वाले लॉर्ड जो है यानी शनिदेव चाहते हैं। शनिदेव आपसे भी यही चाहते हैं कि हम आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे, बस आप नियंत्रित होकर चलिए, संतुलित होकर चलिए, सकारात्मक होकर चलिए और सात्विक और अच्छे लीगल तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करिए। बस इतना करके देखिए, फिर देखिए वह जो आपने पूर्व के जन्म में शुभ कर्म अर्जित किया है वह किस प्रकार फलीभूत होगा। धन, यश, मान, मर्यादा, सुख, समृद्धि, पुत्र, हर एक चीज आपको कितना सटीक और कितना स्थिर कारकत्व के साथ मिलेगी, यह निश्चित है। करके देखिए। ज्योतिष इसीलिए महान है क्योंकि हम वह बताते हैं जो अभी हुआ नहीं है, हम वह बताते हैं जो आपके साथ कभी डायग्नोस नहीं हो सकता। तो आज लग्न वाले इस एपिसोड में आज हमने चर्चा की आखिरी लग्न की। इसके बाद हम किसी दूसरे महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक टॉपिक पर चर्चा करेंगे आपसे। एक विशेष निवेदन है आपसे, रुद्राष्ट्र विज्ञान के चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल के थ्रू जितनी भी प्रकार की मेडिकल रेमेडी यानी कि ज्योतिषीय उपाय हैं वह सब निःशुल्क बताए जाते हैं और आप इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ लें। अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह से निराश हो चुका है, अगर उसको किसी भी प्रकार की कहीं से भी कोई उम्मीद की किरण नहीं दिख रही है, तो रुद्राष्ट्र विज्ञान से आप संपर्क करें। हम आपको ज्योतिषीय उपाय बताएंगे और उपाय भी ऐसे होंगे जो बहुत महंगे नहीं होंगे। हमें कुछ बेचना भी नहीं है आपसे, हम चाहते हैं कि आप हमसे जुड़ें और ज्योतिष के महत्व को समझें। आप हमसे जुड़ें और ज्योतिष के चमत्कार को समझें। ज्योतिष एक विज्ञान है, अंधविश्वास नहीं। इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं और अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होती है। तब तक के लिए जय महाकाल।